कभी सोचा है कि सिर्फ एक प्राचीन श्लोक किसी के कैरेक्टर, उसकी स्ट्रैटेजी और यहाँ तक कि उसकी डेस्टिनी, उसकी पूरी कहानी बता सकता है? भगवत गीता के पहले अध्याय का दूसरा श्लोक वो हमें ठीक यही दिखाता है। तो चलिए इसके रहस्यों को परत दर परत खोलते हैं। तो ये है वो श्लोक। संजय नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। समझिए, ये कोई पुरानी कहानी नहीं है, ये एक तरह की लाइव कमेंट्री है कुरुक्षेत्र के मैदान से। और यहीं युद्ध के शोर के बीच में कहानी का असली साइकोलॉजिकल ड्रामा शुरू होता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में एक वाक्य, एक सिंगल सेंटेंस किसी राजा के मन के अंदर झांकने का दरवाजा बन सकता है? हम इसी एक लाइन के एक एक शब्द को खोल कर देखेंगे और समझेंगे कि ये दुर्योधन की सोच, उसकी छिपी हुई कमजोरियों और शायद उसके अंजाम के बारे में क्या बताता है। तो चलिए इस विश्लेषण को शुरू करते हैं। सबसे पहले उस एक नजर पर फोकस करते हैं। आखिर दुर्योधन ने बैटल ग्राउंड पर ऐसा क्या देख लिया जिसने उसके अंदर खलबली मचा दी? श्लोक की शुरुआत होती है शब्द दृष्टवा से। इसका सीधा सा मतलब है देखकर। अब ये शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये हमें बताता है कि दुर्योधन जो भी अगला कदम उठाएगा वो कोई सोची समझी चाल नहीं होगी, बल्कि एक रिएक्शन होगा, है ना? ये उस चिंगारी जैसा है जो आग लगा देती है। तो उसने पांडवों की सेना को देखा, पर सवाल यह है कि उसने उसे किस हाल में देखा? और उसने उन्हें देखा व्यूढम अवस्था में। बस ये एक शब्द यही पूरी कहानी बदल देता है। ये कोई मामूली सेना नहीं है जो दुर्योधन देख रहा है, ये कुछ और ही है। व्यूढम का मतलब है एक एक्सपर्टली डिजाइंड मिलिट्री फॉर्मेशन, एक व्यूह। मतलब ये कोई बेतरतीब भीड़ नहीं थी। पांडवों की सेना पूरी तरह से तैयार, डिसिप्लिन्ड और एक जबरदस्त ताकत के रूप में खड़ी थी। और बस ठीक यही नजारा देखकर दुर्योधन के कॉन्फिडेंस की नींव हिल जाती है। तो ठीक है, दुर्योधन ने एक खतरनाक नजारा तो देख लिया। अब सवाल ये है कि उसने किया क्या? क्योंकि जो उसने किया, उसकी हरकतें उसके शब्दों से कहीं ज्यादा उसके अंदर के डर को दिखाती हैं। यहाँ एक सीधी सादी चेन ऑफ इवेंट्स है। पहले वो देखता है, फिर वो फौरन अपने सेनापति के पास जाता है और फिर वो बोलता है। अब सोचिए, ये एक शांत और कॉन्फिडेंट राजा का बिहेवियर तो बिल्कुल नहीं है। ये एक रिएक्टिव इंसान का बर्ताव है जो बाहरी हालात से फौरन अफेक्ट हो जाता है। श्लोक में शब्द है उपसंगम्य, जिसका मतलब है पास जाकर। जरा सोचिए इस सीन को। एक राजा अपनी जगह से चिल्लाकर ऑर्डर नहीं दे रहा है, नहीं, वो खुद लगभग भागकर अपने गुरु के पास जा रहा है। ये एक छोटा सा एक्शन उसकी घबराहट और उसको कितनी डेस्परेटली रीअश्योरेंस चाहिए, ये साफ साफ दिखा देता है। अब आते हैं कैरेक्टर्स पर इस्तेमाल किए गए शब्दों पर, क्योंकि इनसे हमें पावर डायनामिक्स और एक बहुत गहरी आयरनी का पता चलता है। देखिए, श्लोक में दुर्योधन को राजा कहा गया है, जो उसके स्टेटस, उसकी अथॉरिटी को दिखाता है। लेकिन ये राजा करता क्या है? वो भागकर आचार्यम यानी अपने टीचर द्रोणाचार्य के पास जाता है। जरा सोचिए, युद्ध के सबसे क्रूशियल मोमेंट पर राजा खुद फैसले लेने के बजाय अपने सेनापति से रीअश्योरेंस मांगने जा रहा है। पावर तो है, पर सेल्फ कॉन्फिडेंस वो नहीं है। और यही तो इस श्लोक की सबसे बड़ी आयरनी है। उसका टाइटल राजा है, जो ताकत दिखाता है, लेकिन उसके काम, उसके एक्शंस कमजोरी दिखा रहे हैं। वो एक राजा की तरह नहीं, बल्कि एक डरे हुए स्टूडेंट की तरह बिहेव कर रहा है, जिसे अपने टीचर से हिम्मत चाहिए। तो अब तक हमें जितनी भी क्लूज मिले हैं, चलिए उन सबको एक साथ रखते हैं और इस क्रिटिकल मोमेंट पर दुर्योधन का एक क्लियर साइकोलॉजिकल पोर्ट्रेट बनाते हैं। तो इस एक श्लोक से दुर्योधन का पूरा साइकोलॉजिकल प्रोफाइल सामने आ जाता है ना? वो रिएक्टिव है, जो देखता है उससे डर जाता है। वो एंग्शियस है, फौरन भागता है। वो इनसिक्योर है, उसे रीअश्योरेंस चाहिए। और वो हमेशा कंपेयर करता रहता है। उसका सारा फोकस दुश्मन की ताकत पर है, अपनी ताकत पर नहीं। ये एक विनर की माइंडसेट नहीं है। ये एक ऐसे लीडर की मानसिकता है जो असल में हारने से डर रहा है। अभी तक तो हम एक राजा की मन की बात कर रहे थे। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि कैसे यही एक श्लोक गीता के सबसे बड़े फिलोसॉफिकल क्वेश्चन की जमीन तैयार करता है। और ये कंपैरिजन, यही इस श्लोक को इतना गहरा बनाता है। देखिए, दुर्योधन का संकट, उसका क्राइसिस एक्सटर्नल है। उसे दुश्मन की ताकत से डर लग रहा है।
और इसके ठीक ऑपोजिट अर्जुन का संकट, जिसके बारे में पूरी गीता है, वो क्राइसिस पूरी तरह से इंटरनल है। उसकी लड़ाई कंपैशन और ड्यूटी के बीच है। और यहीं पर इसी श्लोक में गीता अपनी सेंट्रल थीम की नींव रखती है कि असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर लड़ी जाती है। और अगर हम इसे एक फिलोसॉफिकल एंगल से देखें तो हर चीज का एक सिंबॉलिक, एक गहरा मतलब है। पांडवों की वेल ऑर्गेनाइज सेना वो सिर्फ एक आर्मी नहीं है, वो धर्म की, राइचियसनेस की संगठित शक्ति का प्रतीक है। दुर्योधन वो हमारा ईगो ड्रिवन मन है जो धर्म की इस ताकत को देखकर घबरा जाता है। और उसका अपने टीचर के पास जाना ये दिखाता है कि कैसे हमारा ईगो सच्ची विजडम नहीं ढूंढता, वो तो बस अपनी इनसिक्योरिटी को शांत करने के लिए इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करता है। तो आखिर में ये श्लोक हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। अगर किसी भी चैलेंज के सामने एक लीडर का पहला रिएक्शन डर है, तो क्या असली लड़ाई शुरू होने से पहले ही उसके मन में वो जंग हारी नहीं जा चुकी है? ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी अपनी मानसिकता, हमारा माइंडसेट और हमारी डेस्टिनी, इनके बीच का धागा आखिर कितना मजबूत होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो क्या करना चाहिए? तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।